भक्तों राम राम, राधे श्याम। भक्ति भाव विद रेणु रस्तोगी चैनल में मैं आपका स्वागत करती हूँ। तो जिनका आज जन्मदिन है उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है उन सभी को भी हार्दिक शुभकामनाएं। तो आशा करती हूँ कि आप सब कुशल मंगल होंगे। तो आज की वीडियो रहने वाली है कि सावन मास में और हम त्योहारों पर लड्डू गोपाल जी को पंचामृत से स्नान कैसे कराएं। तो वीडियो शुरू करते हैं और दर्शन कराते हैं। तो पंचामृत के लिए हमें चाहिए 5 चीज़ें। घी, बूरा या चीनी भी ले सकते हैं, दही और दूध और शहद। तो हमने लड्डू गोपाल जी को पधार लिया है अपने, और मैं सभी को पंचामृत स्नान करा दूंगी। तो मैंने इसमें इसलिए सतिया नहीं बनाया है क्योंकि मैं पहले इनको क्या करा चुकी हूँ, चंदन से स्नान करा चुकी हूँ परात में सतिया बनाकर। और अब मैंने इस परात को खाली कर लिया है। परात को खाली करने के बाद ये बना लेंगे हम पंचामृत। तो पंचामृत बनाने के बाद ही मैं जो जल में पुष्प डालकर इनको स्नान कराऊंगी। तो भक्तों पहले हम कराएंगे दूध से स्नान। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और जितने भी हमारे लड्डू गोपाल जी हैं, कान्हा जी हैं, सभी को हम पंचामृत से स्नान करा लेंगे। तो दूध के बाद कराएंगे दही से। तो हम करा लेंगे अब इनको दही से स्नान। तो मैं दोनों को दही लेकर और ये दही इनके पंचामृत स्नान करा देंगे। तो मैं हल्के हल्के हाथ से इनके मालिश कर दूंगी इस तरीके से। तो इससे दही से भी और शहद से भी हमारे लड्डू गोपाल जी का कलर निखर कर आता है, यानी कि चमक आ जाती है। तो इसलिए पंचामृत से स्नान तो ज़रूर कराना चाहिए, और आप हर त्यौहार पर अपने लड्डू गोपाल जी को पंचामृत से स्नान करा सकते हैं। और आप एकादशी पर भी इनको पंचामृत से स्नान करा सकते हैं। तो हर जगह हर त्यौहार पर अपने लड्डू गोपाल जी को पंचामृत से स्नान कराना है। तो मैं सारे में हल्के हल्के इनकी इससे मसाज भी कर दूंगी। तो भक्तों अब मैं ले लूँगी घी, बूरा, चीनी। तो चीनी भी ले सकते हैं आप, या बूरा भी ले सकते हैं। और इसके बाद हम घी से करा देंगे। और इसके बाद हम शहद से। तो अब मैं इनको शहद से स्नान करा दूंगी। और ऐसे ही अपने छोटे लड्डू गोपाल जी को, और हमारी राधा रानी है तो उनको भी इसी तरीके से स्नान करा देंगे। तो भक्तों इसी से हम हल्के हल्के हाथ से, जो हमने ये इनके चन्नामृत है, तो इसी से हम हल्के हल्के हाथ से इनकी मसाज भी कर देंगे। और ये जो पंचामृत है, तो ये पंचामृत हम सभी प्रसाद में ले लेंगे। और इसके बाद ये पंचामृत में इनको स्नान कराने से पहले, जल में स्नान कराने से पहले, ये मैं एक कटोरी में निकाल लूँगी और इसको हम प्रसाद के रूप में ग्रहण कर लेंगे। तो ये हमारे यहाँ जो हम अपने लड्डू गोपाल जी का अभिषेक करते हैं, तो उनको इस तरीके से हम, तो इसी तरीके से मैं अपनी राधा रानी और जुगर जोड़ी सभी को आप अब पंचामृत से स्नान करा सकते हैं। तो मैं क्या करूँगी, ये जो है चारों तरफ से हम पंचामृत लेकर परात में से और करा लेंगे इनको स्नान। तो मैं हल्के हल्के मसाज कर दूँगी। और ये हैं हमारे छोटे लड्डू गोपाल जी। तो मैंने इनको हाथ में उठा लिया है और इनके भी मैं हल्के हल्के मसाज कर दूँगी। तो आपको भी अपने लड्डू गोपाल जी को पंचामृत से स्नान कराते हैं तो इस तरीके से स्नान करा लें और ये प्रसाद खुद ही ग्रहण कर लें।
तो इस तरीके से बड़े हल्के हल्के हाथ से इनके मसाज कर दें सारे में, हाथों पर पैरों पर सभी में इनकी मसाज करने के बाद इनको नहलाएंगे अब हम शुद्ध जल से। तो ये मैं परात का पंचामृत निकाल लेती हूँ। तो ये परात में जो ये पंचामृत तैयार हो चुका है, इसको मैं कटोरी में पलट लेती हूँ और फिर कराती हूँ शुद्ध जल से स्नान। तो वक्त तो ये तो हो गया पंचामृत, जो हम सभी इसको ग्रहण कर लेंगे। और ये है, मैंने इसमें गुलाब जल और मोगरे का इत्र ये इसमें मैंने मिला लिया है और अब इनको करा देंगे शुद्ध जल से स्नान। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो देख सकते हैं कितना कलर हमारे लड्डू गोपाल जी का निखर कर आ गया है। तो मैं इनको अच्छे से हाथ से जल से स्नान करा दूंगी। तो मैं अपनी राधा रानी को भी और जुगल जोड़ी को भी सभी को इस तरीके से आप स्नान करा सकते हैं। और अब मैं इनके बाद राधा रानी को भी स्नान करा दूंगी। तो ये जो जल है ये हम पौधों में दे देंगे और ये बन चुका है चरणामृत। तो आप भी दृष्टिभोग प्रसाद ग्रहण कीजिए चरणामृत का। और अब सभी को करा लेंगे हम स्नान और इनको पहना लेंगे वस्त्र। तो जैसे ये गुलाब की पंखड़ी पड़ी हुई है इसके अंदर, तो मैं इसी में से जो पंखड़ियाँ होती हैं वो इसमें डाल देती हूँ और यही मैं डाल देती हूँ जल के लोटे में। ऐसे ही मोगरे के पुष्प की पंखड़ियाँ होती हैं वो भी मैं डाल देती हूँ। और इत्र से हम करते हैं इनकी मसाज। तो हमें जो है इनकी मालिश जो करनी है वो इत्र से करनी है, तो हम इत्र से कर लेंगे मालिश। तो गर्मियों के इत्र है, मोगरे का इत्र है, खस का इत्र है, गुलाब का इत्र है और चमेली का इत्र है। ये सारे इत्र आते हैं, तो आप कोई से भी इत्र से इनकी मसाज कर सकते हैं। तो मैं जैस्मीन के इत्र से इनकी मसाज कर देती हूँ। खस से भी कर देती हूँ जो भी इत्र। तो खस का इत्र भी है मेरे पास और ये है इत्र खस का, तो हम इससे मसाज कर लेते हैं अपने लड्डू गोपाल जी और राधा रानी की। और उसके बाद करा लेंगे स्नान। तो स्नान में इसमें ये जो है मोगरे में खुशबू अच्छी रहती है, गुलाब के जल में खुशबू अच्छी रहती है। और ठंडा जल हमने ताज़ा जल जो आता है हमारे नल में वो ले लेंगे और उससे करा लेंगे अपने लड्डू गोपाल जी और राधा रानी को स्नान। तो अब जब मैं इनको स्नान कराएंगे तो हम थोड़ा थोड़ा जल डालते रहेंगे और इनको मसाज करते रहेंगे, क्योंकि चंदन सूख गया है तो हमें सुखाना था, थोड़ी ठंडक मिल जाए जिससे हमारे लड्डू गोपाल जी को, क्योंकि गर्मियाँ बहुत ज़्यादा हैं। तो इस तरीके से मैं इनके फिर दोबारा से मालिश कर लूँगी और इनको स्नान करा दूँगी। और ऐसे ही मैं अपने छोटे लड्डू गोपाल जी को भी स्नान करा लूँगी। और आप गर्मियों में इनको आषाढ़ मास में शाम को भी थोड़ी देर के लिए जल में बिठा सकते हैं, जिससे इनको ठंडक प्रदान की जा सके। तो गर्मियों में बहुत गर्मी लगती है, तो इसलिए अब हम ओम नमो भगवते बोलते जाएंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवा, ओम नमो भगवते वासुदेवा, ओम नमो भगवते वासुदेवा, ओम नमो भगवते वासुदेवा। तो इसी तरीके से हम अपनी राधा रानी को भी स्नान करा लेंगे। तो मैंने टॉवल से पोंछकर इन्हें बिठा लिया है और इनके सभी के लगा देंगे हम इत्र। तो ये इत्र लगा देंगे इनके सभी के। इत्र हाथ पर ले लिया और मैं कर दूंगी सभी के मालिश। तो मैंने ले लिया है जैस्मीन का इत्र और अब हमने करनी है इनके इत्र से मालिश। तो मैं हाथ में ले लूँगी और इनके मालिश कर देंगे।
तो आप पहले भी कर सकते हैं इत्र से मालिश और बाद में भी कर सकते हैं। तो हमारे छोटे लड्डू गोपाल जी के और कान्हा जी के सभी के इत्र की मालिश हो गई है और मैं अभी कुछ देर और करूँगी। तो करते हैं इनके मालिश और राधा रानी के भी मालिश करते हैं इत्र। तो स्नान करा के मैंने ड्रेस पहनाकर इनको कर लिया है तैयार, इत्र लगा लिया है और इनको दर्पण की सेवा कर दी है मैंने अपने लड्डू गोपाल जी की। तो हमें इस तरीके से इनको पंचामृत कराने के बाद, स्नान कराने के बाद हमें लगाना है भोग। भोग में कुछ भी लगा सकते हैं आप। तो मैंने इस समय इनको खाना लगा का भोग लगा रही हूँ, तो आप दर्शन कर लीजिए और दृष्टि भोग प्रसाद ग्रहण कीजिए। तो हमने लड्डू गोपाल जी के लिए भोग लगा लिया है। तो अब भोग लगा लेंगे हमारे लड्डू गोपाल जी। तो मैंने इसीलिए इनकी बांसुरी उतार दी है और जल में तुलसी पत्र डाल दिया है, मिश्री में तुलसी पत्र, सभी में तुलसी पत्र डालकर हमने अपने लड्डू गोपाल जी को भोग लगा लेना है। तो ये हमारी राधा रानी और लड्डू गोपाल जी ये सब भोग लगा लेंगे। तो आपके भी जो जुगल जोड़ी सभी को डेली भोग लगाना है। तो भक्तों, आपके पास यदि मीठे में कोई चीज़ ना हो तो आप चावल में चीनी डालकर भी भोग लगा सकते हैं और दूध, चीनी और चावल मिलाकर भी बिहारी जी को, लड्डू गोपाल जी को आप भोग लगा सकते हैं। तो इस वीडियो का करूँगी मैं यहीं पर एंड। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें और कमेंट्स करके बताएं आपको राधा रानी का श्रृंगार कैसा लगा और हमारे बिहारी जी का सभी का श्रृंगार कैसा लगा और आप अपने लड्डू गोपाल जी को पंचामृत कैसे कराते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। भक्तों राम राम, राधे श्याम।